सहारा रीसमीशन CRCS पोर्टल से पैसा लेने के लिए जो रीसमीशन करना होता है सहारा पोर्टल पे, वो फ्री हो सकता है। जी हाँ साथियों, आपको डिटेल में हम दिखाने और सुनाने जा रहे हैं कि ये फ्री क्यों होगा। आपको पता है कि पिछले साल जब 2023 में इस सहारा पोर्टल लॉन्च हुआ था, जब पेपर में या न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे ये जब वायरल हुआ था कि CRCS पोर्टल में अपना सबमिशन करना है, पहले तो अपना आवेदन करना था। और आवेदन जब किया तो लोगों का भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। जहाँ पे ये सब ऑनलाइन वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता था और दिन भर तो काम होता नहीं था, सुबह ही काम हो पाता था। और इतना मतलब टॉप चलता था, वो साइट चलता ही नहीं था दिन भर। सुबह 4 बजे 5 बजे किस तरह से लोग अपना आवेदन किया पैसा लेने के लिए, वो तो लोग को पता है। जिस तरह से एक तरह कहा जाए कि जब नोटबंदी हुआ था तो किस तरह से ATM में लाइन लग के लोग काम पैसा लेने के लिए लाइन लगता था या बैंक में, उसी प्रकार जब सहारा CRCS पोर्टल में अपना सबमिशन करवाना था, शुरुआती में जब पहला उसका आवेदन करना था, तो उसी तरह का जो ATM में जो भीड़ लगता था या फिर बैंक में जो भीड़ लगता था नोटबंदी में, मोदी सरकार ने उसी तरह से CRCS पोर्टल में भी हम लोग का गरीबों को परेशान में डाल दिया था। पैसा तो लगभग कहे तो 99% लोगों को मिला ही नहीं। 10% 5% लोगों को मिला, 10% तो नहीं, 1-2% लोगों को मिला, वो भी पूरा पैसा नहीं मिला है जहाँ तक मेरे को जानकारी है। लेकिन लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा दे दिया है। और उसके बाद 2 महीना 3 महीने के बाद ही, जुलाई के बाद ही नवंबर में फिर से एक बार नया पोर्टल लाया गया जिसको रीसबमिशन, वहीं पे ऑप्शन दिया गया कि रीसबमिशन पोर्टल से आपको रीसबमिशन अगर करना है तो इस लिंक पे जाके आपको रीसबमिशन के लिए जाना होगा, और नया कोई आवेदन करना है तो आपका ये लिंक रहेगा। ये सबको पता है, जिनको पता नहीं है उनको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो रीसबमिशन के लिए फिर से लोग रीसबमिशन करवाया, तो उसमें से भी कुछ लोगों का पैसा आया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया, उसमें से भी कुछ लोगों का पैसा आया, कुछ लोगों को नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि एक आदमी अगर 100 रुपया भी खर्चा किया तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ आदमी कितना रुपया खर्चा किया होगा। तो ये खर्चा एक तरह से फिजूल का खर्चा कह सकते हैं। ये खर्चा जो हुआ, जो हम लोग रीसबमिशन के लिए परेशानी हुए, खर्चा में गए, ये खर्चा फिजूल का खर्चा कह सकते हैं। फिजूल का खर्चा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोग जब पैसा जमा किए थे तो कभी सोचा नहीं था, सहारा में जब हम लोग पैसा जमा किए थे तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह का सिचुएशन हम लोग के साथ हो सकता है। लेकिन ये जो हमारे देश में वर्तमान सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। मुमकिन चीज़ भी नामुमकिन हो सकता है और नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। 500 साल पुराना राम मंदिर भी बन सकता है, और जो काम होने का वो नहीं हो सकता है, और जो नहीं होने का वो भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये खुद BJP वाला नहीं बता सकता है, BJP के पार्टी के बड़े नेता भी नहीं बता सकता इस चीज़ को। सिर्फ 2-4 लोग ही इस चीज़ को हैंडल करता है पूरे देश में, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये 2-4 मेन जो आदमी है, जो मोदी जी का अपना पर्सनल आदमी है, वही लोग ये चीज़ डिसाइड करता है पूरे देश को, यानी कि पूरे भारत को 150 करोड़ आबादी को बस मात्र 4-5 लोग ही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सोचने वाली बात है। एक तरह से तो किसी के लिए फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का नुकसान दिख रहा है। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि ये जो रीसबमिशन फिर से करना होगा और इसके लिए फिर से पैसा लग रहा है, तो लोग इससे बहुत नाराज़ हैं। मोदी जी से जिस तरह से ATM में लाइन लगने में के वजह से नाराज़ नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा नाराज़गी इससे है कि बार बार हम अपना आवेदन दावा पेश कर रहे हैं पोर्टल में, पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन 3-3 बार 2-2 बार 3-3 बार लोग आवेदन कर चुका है। हम खुद परेशान होकर छोड़ दिए, आवेदन करना ही छोड़ दिए हैं। मेरे जितने पार्टी थे, जितने लोगों का पैसा जमा था, सबको मैंने एक बार 150 रुपया दे के और सबका सबमिशन शुरुआती में आवेदन करवाया था जुलाई में, अगस्त में 2023 में। उसके बाद किसी का भी पैसा नहीं आया, तो उसके बाद कुछ लोगों का फिर से हम रीसबमिशन करवाया, फिर से पैसा लगा, वो पैसा पॉकेट से मैंने दिया, और उसके बाद फिर
मेरे को बोला फिर से करना होगा, तो हम करना ही छोड़ दिया। आज तक मैं हाथ ही नहीं लगाया पोर्टल में। जो होगा सो होगा, जो जो होगा देखा जाएगा। बार बार पैसा कौन बर्बाद करता है बताइए। 300-400 रुपया मनमाना पैसा लेता है, कहीं 200 लेता है, कहीं 150 लेता है, कहीं 400 लेता है, कहीं 500 लेता है। हम तो एक बार सहारा ब्रांच गए थे, जो हमारे नज़दीकी सहारा ब्रांच है, वहाँ जब गए थे तो वहाँ पे जाके बोले कि मेरे को ये पैसा आया नहीं, देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसको क्या करना पड़ेगा। तो मेरे को बोले रीसबमिशन करना पड़ेगा। तो रीसबमिशन करने के लिए क्या लगेगा, तो इसमें 400 रुपया लगेगा। 400 रुपया किस लिए लगेगा, क्योंकि ये चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोला कि ये सीधा नहीं बताया, ये फार्म डाउनलोड करना पड़ेगा, ये फार्म को फिर से साइन करो, फिर से इसको अपलोड करेंगे। इतना करने के लिए 400 रुपया लगेगा, और आपको 100 रुपया फॉर्म का लगेगा। 500 रुपया बता दिया एक आदमी का, फॉर्म सबमिशन करने का 500 रुपया लगेगा। तो बताइए, ऑलरेडी हम 700 रुपया दे चुके हैं, और फिर से 500 रुपया दें, और इसका क्या गारंटी है। जब 2 बार हम सबमिशन किए और पैसा नहीं आया, तीसरा बार आएगा, इसका क्या गारंटी है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश में। इस समस्या का समाधान मोदी जी को या अमित शाह जी को अगर पोर्टल से पैसा देना है सच में, तो इसका समाधान करना होगा। अगर तमाशा करना है तो फिर ये तो तमाशा हो ही रहा है, जिस तरह से अभी तक देखा जा रहा है। किसी लोगों को किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरा, कि जो CRCH पोर्टल से पैसा लेने के लिए आपको रीसबमिशन फ्री हो सकता है। सरकार इसमें कुछ नया करने जा रहा है, नया कर सकता है, अगर सच में उनको पैसा देना होगा तो। ये समस्या ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है, सरकार को भी ये चीज़ पता है कि लोग एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार सबमिशन करवा चुका है, लेकिन लोगों का पैसा नहीं आया है। मैक्सिमम लोगों का पैसा नहीं आया, 95 लोगों का पैसा, यानी कि 100% लोग, 100 में से 100 लोग अगर आवेदन किया है, तो उसमें से फिर से 50 या 60-70 लोग फिर से रीसबमिशन किया, उसके बाद भी पैसा नहीं आया है। ऐसा समस्या देश में अभी चल रहा है। तो अगर बार बार तो कर नहीं सकता है, बार बार करना ही पड़ेगा इसे लेने के लिए, लेकिन एक आदमी को डाउट हो जाता है क्या करना है नहीं। इसलिए लोग, मैं बोला था ना शुरुआत में, इसीलिए लोग परेशान हैं।